शीलता होगी जीवन में तभी विनम्रता है, तभी शीलता से ही शरीर नम्र होता है। देखिए तूफान में जो वृक्ष दंड की भांति खड़े रहते हैं वो टूट जाते हैं, लेकिन जिनमें लोच होती है ना वो तूफान को रोककर फिर खड़े हो जाते हैं। मनुष्य के शरीर को पाकर जिसमें विनम्रता है, शीलता है, सहजता है, सरसता है, वो स्वभाववत अक्षुण रहेगा, संस्कारवत अक्षुण रहेगा। मेरे परमात्मा राम जी को लोग ऐसे नहीं मानते। आशीर्वाद दिया ना मां भगवती ने, क्या कहा? करुणा निधान सुजान शीलवान। करुणा के खजाना है, सज्जन है और शील संपन्न है। ये भगवान का गुण है। प्रभु शील संपन्न है, इसलिए राम एव परो मंत्र, राम एवं पर प्रभु। राम भगवानों में सर्वश्रेष्ठ भगवान है। राम एव परो मंत्र, राम मंत्र सभी मंत्रों में श्रेष्ठ है। सुन रहे हैं वो भी जानते हैं क्या श्रेष्ठ है क्या नहीं श्रेष्ठ है। राम जैसे परमात्मा ने, गुरुदेव भगवान ने कहा है, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा। राम राजा श्रेष्ठ हैं, राम शिष्य श्रेष्ठ हैं, राम पुत्र श्रेष्ठ हैं, राम भाई श्रेष्ठ हैं, राम मित्र भी श्रेष्ठ है। मित्र कौन? मित्र वो मित्र का विपत्ति काल कर सतगुरु नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण। मित्र आपत्काल में है तो श्रेष्ठ मित्र का कर्तव्य है उसको आपत्काल संहार कर, अरे निज दुख गिरिसम रज करी जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। जाके असिमति सहज न आई, अस कुमित्र ना ते सठ कत हट करत मिताई। मित्र के छोटे दुख को पहाड़ समान नहीं जो समझे, जाके असमति सहज न आई, ते सठ कत हट करत मिताई। वो सठ मित्रता करने के अधिकारी नहीं। मित्र कौन? सन्मित्र वो विपत्ति काल कर सतगुण नेहा। विपत्ति काल में मित्र को 100 गुना प्रेम प्रदान करे। हम है ना, नहीं भाग खड़ा हो, विपत्ति पड़ी है, गाड़ी फंस गई कीचड़ में, भागो। जो भागेगा आगे जाके भिड़ जाएगा। ये मित्र धर्म परमात्मा सीखना है। भ्रातृ धर्म, मित्र धर्म, पुत्र धर्म। कई लोग कहते हैं पत्नी पति, महाराज राम जी अच्छे पति नहीं हैं, घोंगा बसंत हैं आप। राम जी हमारे श्रेष्ठ पति भी हैं। कैसे? सबसे बड़ी व्याधि आदमी को क्या है? ये है श्री रामचरितमानस जी। क्या है लिखा है ना? श्री रामचरितमानस जी की कथा में हम श्रीमद् वाल्मीकि की कथा घुसेड़ देते हैं। श्री रामचरितमानस जी में ये नहीं लिखा है कि भगवान ने मां की अग्नि परीक्षा की। कहीं लिखा है क्या? भगवान ने मां को वन दिया। कहीं लिखा है क्या? दुई सुत सुंदर सीता जाए, दुई सुत सुंदर सीता जाए। कहां जाए? अयोध्या जी में जाए। लेकिन इन महामूर्ख शिरोमणियों को कौन कहे? दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण निगाए। तो भैया कहां से बाबा वाल्मीकि जी कथा में चले आए? कहां से लक्ष्मण जी पहुंचाने चले आए? झूठे। जब दूसरे किसी कल्प में भगवान ने विष्णु स्वरूप से जो यहां विराज रहे हैं और राम अवतार भया, उस कल्प में बाबा वाल्मीकि जी ने जो कथा रची है उसमें मां लीला संवरण करने के लिए बाबा वाल्मीकि जी के यहाँ गई। इस कल्प की कथा में जो वैवस्वत मनवंतर में मनु जी महाराज ने अवतार लिया, इस कल्प में सीता मैया राज दरबार में ही रही और लीला अयोध्या जी में ही संवरण हो गई। कोई बातें नहीं, मानते नहीं साहब। कौन समझावे? कई समझाएं जगत पे अंधा, सब ही भुलाए पेट को धंधा।
जैसे श्रोता को भावे सोई वक्ता पहुंचावे। कौन कहे? आपको अच्छा लगे सो हम कथा कहें, आपको बुरा लगे, बद्री विशाल को अच्छा लगे सो हम कथा सुनाएं। ये इनकी कथा है। कभी भी भगवान श्री सीताराम के बारे में अन्यथा चिंतन नहीं करना चाहिए। मेरे प्रभु गुरुकुल में पढ़ने आए, शिक्षा है राम जैसा श्रेष्ठ। अरे आपको क्या लगता है रावण सीता मैया का हरण कर लिया, उसकी क्या विषाद है? मां ने सुंदरकांड में कहा, तात शक्रसुत कथा सुनायहु, अबाण प्रताप प्रभु ही समुझा। कभी कभी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विस्मरण हो जाता है। मां कहती हैं हनुमान जी से, पुत्र प्रभु को इंद्र के पुत्र जयंत की कथा सुनाइएगा। लगता है उनको कथा भूल गई। क्यों? जयंत की कथा क्या है? जयंत की कथा मां और परमात्मा के अंतरंग भाव की कथा है। लक्ष्मण जी भी नहीं जानते इसको। अंतःपुर की कथा, अंतःपुर में जो लीला होती है, समझदार व्यक्ति को उसका विस्तार नहीं करना चाहिए। महाकवि कालिदास मां भगवती के अंतःभाव का वर्णन किए, पूरे शरीर में कोड़ फूट गया था। फिर रघुवंश महाकाव्य जब उन्होंने लिखा तो कृपा बरसी रघुनाथ जी की, तो शरीर शुद्ध हुआ। वक्ता को कभी भी उन चरित्रों का अन्वेषण नहीं करना चाहिए, अन्वेषण नहीं, छिद्रान्वेषण, जहां महापुरुषों ने ताला चाबी लगा रखी। नहीं आपको सुनना चाहिए, ना हमको सुनाना चाहिए, ना उस पर कान देना चाहिए। ये वो चरित्र है। मेरे परमात्मा को हनुमान जी बताएंगे, अरे माँ का भाव है, इतना विरह है। लेकिन भगवान ने अपना संदेश दिया। माँ ने कहा, यह कथा जब सुनाओगे आप तो भगवान तीव्रता से मेरे पास आने का यत्न करेंगे। बाण प्रताप प्रभु ही समुझाए। अब मां ने कहा था तो हनुमान जी को यह कथा सुनानी चाहिए। लेकिन आप सुंदरकांड पढ़ते होंगे, हनुमान जी ने कथा सुनाई कि नहीं सुनाई? सुनाई? चौपाई तो बताओ, सुनाइए। अरे कैसे नहीं सुनाएंगे? मां ने कहा, जब बाप जी का बिना कहे सुना दिए तो माई का क्यों नहीं सुनाएंगे? भाई कौन सा सेवक है? सुनाई। कैसे सुनाई? देखिए चौपाई। फिर हनुमान जी ने, ये किसी महापुरुष का चिंतन है, वो आपको सुना रहा हूं। नाथ जुगल लोचन भर बारी, अब बचन कहे कछु जनक कुमार। आप बताइए, कोई रो रहा हो तो आप क्या कहेंगे? अमुक बड़े रो रहे थे, अमुक रो रही थी, अमुका रो रही थी। आप ये कहेंगे अमुका दोनों आंख से रो रही थी। क्या मतलब? कोई एक आंख से एक बार रोएगा, दूसरे से दूसरी बार रोएगा? रोने वाला दोनों आंख से ही रोएगा। लेकिन हनुमान जी ने क्या कहा? नाथ जुगल लोचन भरी। जब हनुमान जी महाराज ने कहा, मां ने दोनों आंखों में आंसू भरकर कहा, तो भगवान ने सिर उठाकर ऊपर देखा तो हनुमान जी ने एक आंख दबाया और ऐसे किया, बचन कहे कछु जनक कुमार। आगे, सुन सीता दुख प्रभु सुख अयना, तो भरी आए जल जीवन। पंचायत लगी है भैया। पंचायत में मां का संदेश, वहां तो अकेली थी मां, इसलिए साफ साफ कह गए। यहां पंचायत में मां का गुप्त संदेश कहना है, ये मर्म कथा है। इसलिए हनुमान जी ने, मां ने कहा तो
उक्ति पूर्वक जुक्ति पूर्वक इशारे से एक अखिया बंद करके ऐसे कह दिया, बचन कहे कछु जनक को। अब वो प्रसंग स्मरण करके मेरे परमात्मा के नेत्र में अश्रु आ गए, बस। और भगवान ने तुरंत अनुमति दी, चलने की तैयारी करिए। ये महापुरुषों के प्रसाद हैं, ये कभी कभी आनंद देते हैं, कभी कभी लहर में आते हैं। संस्कार ऐसे सधना चाहिए। संस्कार इस शीलता से जब सधेगा तब इष्ट की कृपा होगी, वरिष्ठ की कृपा होगी, श्रेष्ठ की कृपा होगी। हनुमान जी को ऐसे नहीं, जितना राम जी मानते हैं उतना मैया भी मानती है। क्यों? हनुमान जी श्रेष्ठ सेवक है। सेवक श्रेष्ठ वही है जो स्वामी और स्वामिनी में समन्वय बनाकर रखे। प्रीति बढ़ाने की बात चतुराई नहीं, श्री हनुमान जी समन्वय बना के रखते हैं। ऐसे हनुमान जी भक्त हैं, भगवान के अनन्य हैं। गुरुकुल से पढ़कर सरकार आए, एक पाठ पूरा भया। ऋषिदेव राज ऋषि विश्वामित्र जी ध्यान में बैठे बक्सर आश्रम में, सिद्धाश्रम। ध्यान में देखे, प्रभु अवतरे हरन मही भार। भगवान धरती के भार को उतारने के लिए अवतरित हो गए हैं। चले उनका दर्शन करें और यज्ञ रक्षा के बहाने उनको ले आएं। अच्छा, तो बाबा विश्वामित्र जी भगवान को लेने चले। तब मुनिवर मन की विचार, प्रभु अवतरे हरन मही भार। ए हो मिसी देखूं पद जाई, करि बिनती आनऊ दुभाई। विश्वामित्र जी महामुनि हैं, ज्ञानी हैं, वन में बसते हैं। शुभ आश्रम है जिनका। कथा को नए भाव में विचार करिए। विश्वामित्र जी यह विचार करके अयोध्या जी पहुंचे हैं कि ब्रह्म ने मनुष्य रूप में अवतार लिया है। सुनते रहते हैं आप अनेक बार, बाबूजी सुना है आपने इस प्रसंग को। बड़ा स्वागत भैया साहब। भोजन हुआ, दंडवत प्रणाम के बाद पुत्रों को लाकर चरणों में अर्पित कर दिया है। चक्रवर्ती जी महाराज ने हाथ जोड़कर बोले, हे देव, किस कारण आपने ऐसी कृपा की? कहिए, आपकी जो आज्ञा होगी हम विलंब नहीं करेंगे। क्यों? विश्वामित्र जी के आने से बड़े प्रसन्न हो गए। बहुत प्रसन्नता हो तो किसी को वचन नहीं देना चाहिए। राजेश उपाध्याय जी, बहुत प्रसन्न हो मन तो किसी को वचन नहीं देना चाहिए, और बहुत क्रोध हो तो कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। ये बात मैं बारंबार आग्रह करता हूं। बड़े प्रसन्न है चक्रवर्ती जी। बोले, के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहू सुब्रत न लाभमु। कहिए, आप कहेंगे इसके पहले मैं कर डालूंगा। अब इनको क्या पता कि तो हमारे प्राणे ले लेंगे। हमारे डॉक्टर साहब एक बड़ा प्यारा गीत गाते हैं वनवास के समय, सुनाएंगे आपको। बहुत जैसे चक्रवर्ती जी ने कहा, लोहा गर्म था, विश्वामित्र जी ने मारा, एक हथौड़ा ठक दे। एक ही वाक्य बोले, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊ नृप तो, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान,
धर्म सुजस प्रभु तुम कौन इन कहती कल्याण। एक ही सांस में विश्वामित्र जी चारों पंक्ति कर गए। क्यों? मांगते समय देने वाले को सांस नहीं ले देना चाहिए। पुराणों में इसको पत्नी संकल्प कहा है।